प्रयागराज महाकुंभ में अब बसंत पंचमी का अमृत स्नान होगा और इसको लेकर तैयारियां अखाड़ों में चल रही हैं। चूँकि मौनी अमावस्या में जिस तरीके से दुखद घटनाक्रम हुआ, प्रतीकात्मक स्नान हुआ था, ऐसे में बसंत पंचमी के स्नान को लेकर क्या तैयारी है ये हम जानेंगे। हमारे साथ महानिर्वाणी अखाड़े के प्रधान कार्यालय के सेक्रेटरी स्वामी यमुनापुरी जी महाराज हैं। यहाँ की व्यवस्था भी वही देख रहे हैं। महाराज जी, जो मौनी अमावस्या का स्नान था वो तो प्रतीकात्मक स्नान रहा, अब बसंत पंचमी पर आप लोगों की कैसी तैयारी है, क्या भव्यता देखने को मिलेगी? ऐसा अवधेश जी, अभी तो मौनी अमावस्या पे जो भी एक ज़्यादा श्रद्धालु होने की वजह से जो भी एक दुखद घटना घटी, उसके लिए तो हम सब ने जो खेद है, जो अंदर एक कष्ट है, उसके लिए परमात्मा से प्रार्थना सब ने किया ही है ना। लेकिन उनके दुखों को तो पूर्ण रूप से नहीं दूर किया जा सकता। जिनके ऊपर बीती है वो तो वही जानते हैं, उस पीड़ा से तो वही गुजर रहे होते हैं। बाकी संवेदनाएं, हम लोग तो सिर्फ संवेदना और परमात्मा से प्रार्थना ही कर सकते हैं उनके प्रति, है ना। आगे भविष्य में आने वाले इस स्नान में, जो कि बसंत पंचमी का स्नान है, 3 स्नानों में से ये प्रमुख स्नानों में से ही है, तो इसमें ऐसी कोई भी घटना ना घटे जिससे कि हमारे एक भी श्रद्धालु को कोई भी नुकसान पहुंचे, कोई क्षति हो, है ना। और सभी आने वाले श्रद्धालुओं से भी मैं यही एक निवेदन करता हूं कि प्रशासन की जो गाइडलाइन है, जो यहाँ के अधिकारियों की गाइडलाइन है, उसके हिसाब से ही चलें। ज़्यादा हड़बड़ाहट में ना रहें। सबको स्नान का मौका मिलेगा। अभी पूर्णिमा तक तो महाकुंभ है ही, सब जो शिवरात्रि तक ये रहता है, तो पर्याप्त समय है अपने पास में। सबको वो सौभाग्य प्राप्त होगा। तो ज़्यादा हड़बड़ाहट ना करें और प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से चलेंगे तो खुद भी सुरक्षित रहेंगे और सबके सब किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। और प्रशासनिक अधिकारी भी पिछली गलतियों से जो भी कुछ चूक हुई है उससे सबक लेकर के आगे उसको और बेहतर ढंग से कैसे किसी भी श्रद्धालुओं को कोई नुकसान और हानि ना हो, इसका पूर्ण रूप से पूर्ण निष्ठा के साथ में इस चीज़ में लगे रहेंगे। जी, जो रही बात अखाड़ों की, तो हम लोग तो उस समय भी जब हमने ये घटना को सुना तो हमने बीच रास्ते में से ही अपने पूरे जो शोभा यात्रा वहाँ जाने के लिए जो हम जा रहे थे अमृत स्नान के लिए, बीच में से ही हम रिवर्स हो गए, है ना। तो हमारी तरफ से जितने हमारे यहाँ कम से कम हजारों का कम 10,000 लोग तो यहाँ पर हम लोगों ने हमारे पांडालों में इधर उधर जहाँ कहीं भी जिसको जगह थी, हम लोगों ने सबको यहाँ जगह दी। जितनी प्रशासन की तरफ से हमको जगह उपलब्ध थी पूरी भरी हुई थी। और हम भोजन पानी लंगर आदि की इन सारी व्यवस्थाएं रहती हैं यहाँ पर। तो आपने पूछा कि इस पे हम इसी शुभकामना के साथ जाएंगे और परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं, परमपिता परमात्मा से, कि कोई भी सब सुरक्षित रहें और बेहतर ढंग से और अच्छे से अच्छा ये स्नान होगा। हमारी परंपरा का है, हमारा अपना पर्व है, अपनी संस्कृति है, अपना राष्ट्र है, तो इसको हम अच्छे से अच्छे तरीके से वो करेंगे। और क्रम तीनों स्नानों में एक ही रहता है या अखाड़ों को आगे पीछे किया जाता है? पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी का तीनों स्नानों में सर्वप्रथम पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी आगे चलता है, अटल और पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और उसके पीछे अटल अखाड़ा, ठीक। उसके बाद फिर पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा, उनके पीछे आनंद अखाड़ा, उनके साथ में फिर श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा, उनके साथ में शंभु पंचायती अटल आवाहन अखाड़ा और शंभु पंचायती अग्नि अखाड़ा। ये सन्यासियों का क्रम ये है। इसके बाद फिर वैरागियों का क्रम आता है, उसके बाद फिर सन्यास उदासियों का क्रम आता है, लास्ट में फिर निर्मल अखाड़ा आता है। उन लोगों में आपस में थोड़ा क्रम में वो भेद होता है, लेकिन हमारे यहाँ प्रयागराज में पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी सर्वप्रथम स्नान करता है। बाकी हरिद्वार में ये क्रम थोड़ा अलग हो जाता है और उज्जैन में भी थोड़ा अलग क्रम हो जाता है, ठीक है ना। नासिक में भी अलग क्रम हो जाता है। पूरा क्रम स्थापित है, निर्धारित है पहले? हाँ, जो निर्धारित क्रम है उसी के हिसाब से सब के सब जाएंगे। और माता गंगा यमुना की और सरस्वती की उस पवित्र उस दिव्य धारा में सब अपनी परंपरागत रूप से डुबकी लगाएंगे और अपने देवताओं को भगवान कपिल मुनि जी के साथ में हम लोग जाएंगे। सूर्य प्रकाश भैरव प्रकाश का पूजन करके सभी मंडलेश्वर महामंडलेश्वर में सभी नागा दिगंबर सन्यासी सब और कुछ श्रद्धालु भी सब उसमें रहेंगे। महाराज जी, हर अखाड़े में एक धर्म ध्वजा होती है, आपके यहाँ 2 धर्म ध्वजाएं क्यों हैं? देखिए, एक समय पे वो एक अकबर के पुत्र थे, नाम अभी मेरे को ध्यान नहीं है,
तो उन लोगों ने कुंभ को बाधित करने के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं। ये जो अकबर का किला है, या यहाँ बहुत सी चौकियाँ थी मुग़ल काल की, तो वो सब यहाँ प्रसाद बांटने के लिए तो आए नहीं थे, है ना। वो तो बाद में उनका थोड़ा बहुत यहाँ की शक्तियों को देख करके थोड़ा कुछ परिवर्तन हुआ उनके हृदय में, तो बात अलग है। तो उस समय पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के 23,000 नागा सन्यासी यहाँ इकट्ठे हुए, और उन्हीं की अगुवाई में, अटल और महानिर्वाणी के नागाओं की अगुवाई में ही नागा सन्यासी और भी सब यहाँ इकट्ठे हो गए, है ना, सभी अखाड़ों के। और तब हमने ये पर्व ध्वजा मकर संक्रांति के दिन सवेरे 2 बजे से 3 बजे के मध्य में इसको स्थापित करके डंके की चोट पर कहा कि अगर दम हो तो रोक लो, हम स्नान के लिए जाएंगे। तो आज तक निर्बाध गति से ये स्नान चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। ये पर्व ध्वजा पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी में धर्म ध्वजा के साथ साथ खड़ी होती है। वो उसी शौर्य को और उसी अपनी प्रतिबद्धता को जताते हुए ये होती है। पर्व ध्वजा मकर संक्रांति के दिन इसको फहरा करके हम प्रथम स्नान करते हैं। बड़ा जी, जो आप शाही स्नान के लिए जाते हैं तो क्रम क्या रहता है? मतलब पहले नगाड़े हम देखते हैं, फिर भाले चल रहे होते हैं, इष्टदेव होते हैं, तो उसमें क्या क्रम रहता है? पहले अखाड़े के बैनर होते हैं, उसके बाद फिर दल बादल नाम की ध्वजाएं होती हैं, उनको दल बादल बोलते हैं। बड़ी बड़ी ध्वजाएं होती हैं, सब हर अखाड़े में दल बादल ही बोलते हैं। हाँ, उनमें अखाड़ों के प्रतीक चिन्ह होते हैं, उनके इष्ट और आराध्य की मंत्र और उनकी पहचान होती है, उसमें उसको लोगो बना हुआ होता है उन सब पे। और उसके बाद फिर हमारे घोड़े पे जो निशान जो होता है, और नगाड़ा, और 4 कुछ घोड़े होते हैं। उसके बाद फिर कुछ फिर अपना छड़ियाँ होती हैं, सोने चांदी की कुछ छड़ियाँ होती हैं, पूर्व काल से परंपरा चल रही है। तो छड़ियाँ होती हैं, छड़ियों के बाद में फिर अपना देवता होते हैं। सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश जो भाले हैं, शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं दोनों। एक भगवती दुर्गा और एक भगवती महाकाली का स्वरूप माना जाता है। एक दिन प्रधान होता है, एक रात्रि प्रधान होता है। उसमें एक सूर्य प्रकाश, एक भैरव प्रकाश, उनके नाम भी इसी तरीके से हैं। तो फिर हमारे सभी नागा सन्यासी और सब उनके पीछे पीछे चलते हैं। इष्ट भगवान कपिल महामुनि जी की पूजा भी साथ में रहती है। तो पहला स्नान उन भालों का ही होता है। और वो आचार्य गुरु जो हमारे आचार्य निर्वाण पीठाधीश्वर हैं, उधर अटल अखाड़े में अटल पीठाधीश्वर हैं, वो उनके भालों का करते हैं। और निर्वाण पीठाधीश्वर हमारे भालों का विधिवत वहाँ पूजन होता है, रुद्री आदि से और दुर्गा सप्तशती का कुछ विशेष मंत्रों से। उसके बाद फिर पहले भालों को पूजा को पहले स्नान कराया जाता है। उसके बाद सभी नागा सन्यासी और सभी लोग फिर स्नान करते हैं। उसी बाद जब आते हुए विक्रम यही होता है। इन सारी पूजाओं के बाद में मैंने कहा ना, भाला और नागा सन्यासी, इन सब के पीछे प्रथम में सबसे पहले आचार्य महामंडलेश्वर निर्वाण पीठाधीश्वर होते हैं, विश्वकानंद भारती जी महाराज हैं। और फिर अटल पीठाधीश्वर होते हैं। उसके बाद फिर मंडलेश्वर क्रमानुसार जो वरिष्ठता के आधार पर फिर उनके वो क्रम चलता है। और ये पूरा एक अमृत स्नान के लिए ये एक व्यवस्था है जो पहले से ही हम लोग बना के रखते हैं। तो देखिए, जो परंपरा है वो बड़ी भव्य है और महाराज जी ने बताया विस्तार से कि कैसे अखाड़ों का चलने का क्रम होता है, कैसे यहाँ पर धर्म ध्वजा के साथ पर्व ध्वजा होती है। तो निश्चित तौर से प्रतीकात्मक स्थान मौनी अमावस्या का रहा, लेकिन महाकुंभ में जो अमृत स्नान की भव्यता होती है वो बसंत पंचमी पर देखने को मिलेगी। सूरज पांडे के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.